गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर पर अच्छे से होंगे। आज मैं ऑनलाइन आपको मैथमेटिक्स क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। और जो समय अभी चल रहा है वो बिल्कुल घर पे ही रहने के लिए इजाज़त देता है, कारण कि हम लोग घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो क्यों ना हम लोग घर बैठे ही कुछ ज्ञान अर्जन भी कर सकें, इसलिए मैंने कोशिश किया। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की गणित विषय की पाठ 12, जिसका नाम हीरोन का सूत्र, पाठ का क्या नाम है? हीरोन का सूत्र। इस अध्याय की बात अगर करें तो हम लोग यह अध्याय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अभी का तो झारखंड जैक बोर्ड का 9वीं का पैटर्न काफी बदल चुका है। अभी सारे क्वेश्चंस सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ही देखने में आसान होता है उतना ही वो टफ होता है। कारण मैं अक्सर अपने बच्चों से बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बच्चा सोचता है कि कोई भी ऑप्शन को हम कलर कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। यह एक भूल है, कारण कि अगर कलर करने मात्र से वो आंसर सही हो जाए तो हर कोई व्यक्ति अभी आईएएस होता। कारण कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, और ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं अगर इतनी आसान होती तो शायद हर कोई व्यक्ति एक अधिकारी होता। इसलिए मेरे प्यारे छात्रगण, आप इसे गौर से समझेंगे और ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसान नहीं होता। आसान तब होता है जब उसको आप डिटेल से सारी चीजों को आत्मसात करते हैं, पढ़ते हैं, तभी जाके वो आपका आसान होता है। पढ़ा हुआ चीज अगर एग्जाम में आ जाए तभी वो आसान होता है। इसलिए कहा गया है कि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि आप यहां बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैं पहले से लिख चुका हूं। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना है और मैं लिख के पढ़ाऊं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हाँ, जहां जरूरत होगा मैं आपको ऑनलाइन रफ करके मैं बताता चला जाऊंगा। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं उनको फिर से उस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले परिमाप। इस अध्याय में हम लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज हो या आयत हो या फिर कोई सा भी आकार हो जिसका परिमाप होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ आज देखेंगे। सबसे पहले परिमाप की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। परिमाप है क्या, परिमाप कहते किसको है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि परिमाप, जिसका इंग्लिश होता है पेरीमीटर। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ चारों ओर और माप का अर्थ मापन होता है। उम्मीद करता हूं आप देख रहे हैं। क्या मैंने बोला? परि का अर्थ क्या होता है? माप। माफ कीजिएगा, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और माप का अर्थ क्या होता है? मापना। यानी कि किसी भी आकृति को चारों ओर से मापने के बाद जितनी लंबाई उसकी प्राप्त होती है वह उस आकृति का परिमाप कहलाता है। आइए देखते हैं कि परिमाप की परिभाषा क्या है। किसी आकृति में हम लोग देखेंगे त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परिमाप के बारे में अब कुछ समझ में आया होगा। आगे और भी सारी चीजें क्लियर होंगी, कारण परिमाप से प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। परिमाप के आधे भाग को अर्ध परिमाप कहते हैं। इसे एस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे जब हीरोन का फॉर्मूला से हम लोग
एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां एक अच्छा एस आएगा, सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप के आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अर्थात अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बटे 2, यानी परिमाप को 2 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? अर्ध परिमाप। या S बराबर P/2, यहां P क्या है? पेरीमीटर। समझे बात को? आगे चलते हैं कि विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम लोग परिमाप के बारे में और उनके सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो यहां देखिए, सबसे प्रथम में पहला में समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, यानी कि समबाहु त्रिभुज आप पूर्व में ही शायद जानते हो या नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स करना चाहूंगा कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहां देखिए, समबाहु त्रिभुज का फिगर मैंने यहां बना के रखा है। समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं? तो परिमाप अगर किसी भी एक बिंदु से शुरू करें, A से आए B, ये एक भुजा हुआ, B से C ये दूसरी भुजा, और C से A ये तीसरी भुजा। ये तीनों भुजाओं की माप को अगर हम लोग जोड़ दें और जो हम लोगों को प्राप्त होगा वो हम लोगों को त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर AB ये लंबाई प्लस BC इस भुजा की लंबाई प्लस CA ये तीसरी भुजा की लंबाई, तीनों को जोड़ा मैंने यहां। अगर ये तीनों भुजाओं का माप अगर A लिया जाए, सभी का अगर बराबर है, तो A प्लस A बराबर क्या होगा? 3A। अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3A। समझ में आई बात? इसी तरह से दूसरा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, अर्थात बराबर नहीं हो। इसलिए यहां देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, ये सूत्र वही होगा AB प्लस BC प्लस CA। अर्थात अगर AB A दिया है, BC B दिया है और CA C दिया है, तो इस तरह से AB का मान यहाँ हम लोग रखते हैं A और BC का B और CA का C। तो इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट देखें तीसरा में कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। अर्थात यहाँ देख रहे हैं हम लोग AB और BC दोनों A और A है, इसलिए AB और BC दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। सेम यही फॉर्मूला सभी जगह चल रहा है। अब इसका मान हम लोग बैठाते हैं। AB क्या है? A, BC क्या है? A, CA क्या है? B। इस प्रकार A और A को जोड़ने से हम लोगों को 2A प्राप्त होता है, प्लस लास्ट में B बचता है। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 2A प्लस B होगा। अब देखते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजा, चारों कोण बराबर होते हैं और वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और इसे अगर A लिया जाए तो AB, BC, CD और DA सभी A ही होंगे। इस प्रकार से वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? तो भुजा का हम लोग जोड़ेंगे AB, BC, CD, DA, ये सब आपस में जोड़ने के बाद सभी का मान A है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद 4A, अर्थात वर्ग का परिमाप कितना आएगा? 4A। 5 आयत, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये आयत की क्या है? लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो आयत की परिमाप बराबर क्या होता है? तो जितनी भी इसकी भुजाएं हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसको हम लोग यहाँ पे B प्लस L प्लस B प्लस L, यहाँ 2L है और 2B है, इसलिए 2L प्लस 2B, और जोड़ने के बाद इसमें कॉमन लेते हैं हम लोग तो 2 इंटू L प्लस B, अर्थात आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B। आज के लिए
आपकी कक्षा इतना ही। आगे के